नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे सुंदर से पौधे के बारे में जिसमें सुंदरता होने के साथ साथ गुण भी बेहिसाब भरे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे गार्डन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, कुछ मेडिसिनल, कुछ डेकोरेटिव और कुछ वेजिटेबल प्लांट। तो इस प्लांट के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हर्ब की कैटेगरी में आता है, यानी मेडिसिनल कैटेगरी में आता है। साथ ही साथ ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट प्लांट होता है। ये एक पेरिनियल प्लांट होता है। ट्रॉपिकल कैटेगरी में या ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट में बहुत आसानी से सर्वाइव करता है। सेमी सेकुलेंट कैटेगरी में ये आता है और बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला, बहुत से गुणों से भरा हुआ ये प्लांट होता है। ये प्लांट खास तौर पे अपने एरोमा की वजह से या फ्रेगनेंस की वजह से जाना जाता है। इसकी ब्यूटी ही इसका एरोमा होती है। डिफरेंट जगहों पर इस प्लांट को डिफरेंट नाम से जानते हैं। आमतौर पर अजवाइन या मैक्सिकन मिंट के नाम से हम इसे जानते हैं। डिफरेंट जगहों पर हम इसे डिफरेंट नाम से जानते हैं। साउथ इंडिया में हम इसे कर्पूरवल्ली और अनेक जगहों पर हम इसे डिफरेंट नाम से जानते हैं, जैसे इंडियन बोराज, कंट्री बोराज, फ्रेंच थाइम, इंडियन मिंट, मैक्सिकन मिंट और सूप मिंट, स्पेनिश थाइम। जितने भी नाम हो, पर्पस एक ही है। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस, बहुत ही बेनिफिशियल प्लांट होता है। अब बात आती है कि क्या ये अजवाइन का प्लांट है? बिल्कुल नहीं। ये अजवाइन का प्लांट जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है अजवाइन का वो प्लांट जो हम अपने किचन में यूज़ करते हैं। ये जो प्लांट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये अजवाइन का प्लांट नहीं है, लेकिन इसका एरोमा बिल्कुल अजवाइन के प्लांट की तरह होता है। अगर आप इसको हाथ से टच भी कर देते हो या इसकी लीव्स को किसी तरह से क्रश करके भी देखते हो, तो आपको इसका जो एरोमा है बिल्कुल अजवाइन की तरह फील होगा। इसे ऑर्गेनो भी कहते हैं, इंडियन ऑर्गेनो। इसे आमतौर पे आप मैक्सिकन डिशेस में, इंडियन डिशेस में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हर्ब की तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये प्लांट खास तौर पर अपनी लीव्स के यूज़ के लिए जाना जाता है। इसकी लीव्स को हम बहुत मल्टीपल वे में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर दिखने वाला ये प्लांट होता है। आप देख सकते हो ये कितना ब्यूटीफुल प्लांट है और बहुत आसानी से आपके गार्डन में ये ग्रो हो जाता है। ये प्लांट जो है ग्रो होने के साथ साथ बहुत आसानी से बढ़ता भी है। अगर आप एक प्लांट लगाते हो तो ये बहुत आसानी से आपके प्लांटर को भर देता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये प्लांट मैंने छोटे से बड़े हर तरह के कंटेनर में लगाया हुआ है। तो इससे ये आपको पता चलता है कि ये प्लांट किसी भी तरह के कंटेनर में आसानी से थ्राइव करता है, आसानी से चलता है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये आप देख सकते हो। ये देखिए, ये कितने छोटे छोटे कंटेनर्स में प्लांट लगा रखा है। ये देखिए, आप यहाँ पर इसकी रूट्स देख सकते हो कितनी अच्छी तरह डेवलप हुई हैं, और ये सिर्फ प्लास्टिक के ग्लास में लगा हुआ है। तो इस प्लांट को अगर आपको अपने घर में ऐड करना है तो आपको किसी भी खास कंटेनर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप आसानी से इसे कहीं पर भी ग्रो कर सकते हो। और आपको मेरा ये सजेशन है कि इस प्लांट को अपने घर में आप ज़रूर जगह दें, क्योंकि ये आपके घर को ब्यूटीफुल बनाने के साथ साथ रोग मुक्त भी रखेगा। ये प्लांट मिंट फैमिली को बिलोंग करता है। इट मीन्स जैसे कि आप मिंट को यूज़ करते हो, यानी पुदीने को यूज़ करते हो, उसी तरह से आप इस प्लांट को भी यूज़ कर सकते हो और इसके बेनिफिट को आप इंजॉय कर सकते हो। ये बहुत ही कम कीमत का प्लांट होता है, कोई बिल्कुल भी एक्सपेंसिव प्लांट नहीं होता है। इसे आप नर्सरी से भी ला सकते हो और घर में भी बहुत ही आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हो। आप इसकी ब्यूटी को देख सकते हो। ये दूर से देखने पर ब्यूटीफुल से फ्लावर की तरह दिखता है, और अगर इसे अच्छी देखरेख मिले तो ये आपके गार्डन को ब्यूटीफुल बनाने के संग संग जिस भी कंटेनर में आप इसे लगाते हो वो बहुत ही सुंदर उस एरिया को बना देता है। सेमी सकुलेंट होने की वजह से इस प्लांट को पानी की बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होती है। आप इस प्लांट को इस समर के मौसम में भी अगर लगाते हो
तो इसमें पानी की बहुत रिक्वायरमेंट नहीं होती है। 1-2 दिन छोड़कर भी आप इसमें पानी दे सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो, इस प्लांट को पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर हम सॉइल मिक्स की बात करें तो इस प्लांट को एक पोरस सॉइल की ज़रूरत होती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये सेमी सेकुलेंट कैटेगरी में आता है, यानी कि पानी इसकी लीव्स में और स्टेम में स्टोर्ड होता है, तो इसे पानी की कोई खास रिक्वायरमेंट होती नहीं। अगर आप बिगिनर हो तो भी इस प्लांट को अपने घर में आसानी से लगा सकते हो, और अगर आप बिजी भी हो तो भी इसे आप आसानी से लगा सकते हो। इस समर में भी अगर आपका प्लांट अच्छी तरह ग्रो हो जाता है तो पानी आप 1-2 दिन छोड़कर भी इसमें दे सकते हो। इससे प्लांट बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होगा। इस तरह से आप देख रहे हो, ये मेरा काफ़ी पुराना प्लांट है और काफ़ी अच्छे से ग्रो हुआ है, काफ़ी डेंस हो गया है। तो इस तरह से आप भी इस प्लांट को अपने घर में लगा सकते हो। एक अच्छे ड्रेनेज होल वाले कंटेनर में आप इस प्लांट को लगाइए। वेल ड्रेन्ड सॉइल मिक्स लीजिए। समर में अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है तो इस प्लांट के लिए ऐसी जगह चुनिए जहाँ पर सनलाइट प्रॉपर आती हो, लेकिन दोपहर की सनलाइट बहुत ज़्यादा इसे ना मिले, क्योंकि ये 2-3 महीने इस प्लांट को अगर ज़्यादा सनलाइट मिलती है तो इसकी लीव्स बर्न हो जाती हैं, लेकिन ये आसानी से फिर भी थ्राइव करता है। जैसे आप देख रहे हो, मैंने इस प्लांट को ओपन में लगाया हुआ है और ये बहुत अच्छे से चल रहा है। बिल्कुल ही कम देख रेख वाला ये प्लांट है। इस प्लांट को फर्टिलाइज़र वगैरह की भी कोई भी खास रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वैसे भी प्लांट जब कंटेनर में अच्छे से ग्रो होने लगता है तो काफ़ी डेंस हो जाता है, तो उसमें आप फर्टिलाइज़र ऐड नहीं कर सकते ड्राई, तो आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। आप कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र लिक्विड फॉर्म में इसमें यूज़ कर सकते हैं। इससे ये बहुत ही आसानी से ग्रो होगा और आपके गार्डन को ब्यूटीफुल बनाएगा। साथ ही साथ अगर आप इसको नोटिस करोगे तो इसमें किसी भी तरह का फंगल अटैक जल्दी आपको देखने को नहीं मिलता है, और अगर हो भी जाए तो आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे आसानी से कर सकते हो। इससे इसका इन्फेक्शन दूर हो जाएगा और ये बहुत ही आसानी से थ्राइव करेगा। ऑल यू डू इज़, इसमें पानी बहुत ज़्यादा आपको नहीं देना है, क्योंकि ये प्लांट तभी डेड होता है जब हम इसमें पानी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। इसकी स्टेम्स गल जाती हैं, इसलिए आप बिल्कुल ना घबराएं कि आपको रोज़ रोज़ पानी देना है। आप पानी को आराम से सॉइल को चेक करके दीजिए। इससे आपका प्लांट आसानी से ग्रो करेगा और आप एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट को भी प्रोपोगेट करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, जिससे कि आपके गार्डन में ये हमेशा बना रहेगा। आपको इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर जगह देनी चाहिए, क्योंकि आपके गार्डन में एटलीस्ट 2 या 4 हर्ब्स तो होनी ही चाहिए, क्योंकि सालों से इसका यूज़ हमारे ट्रेडिशनली खाने के रूप में, मेडिसिन के फॉर्म में और बहुत ज़्यादा तरीक़ों से इसका यूज़ होता है। मैं खुद भी इसका यूज़ करती हूँ और इसके बेनिफिट को अभी जान चुकी हूँ, तो आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ की आप देख सकते हो ये कितना छोटा सा कंटेनर था। इस प्लांट की सबसे अच्छी बात है जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि जहाँ पर भी आप इस प्लांट को लगाते हो वहाँ सबसे पहले तो आपको बहुत अच्छा एरोमा फील होगा। दूसरी बात ये होती है इस प्लांट की कि इसके आसपास मैंने बहुत ही कम मॉस्किटोज़ देखे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा मॉस्किटो रिपेलेंट प्लांट है, यानी कि इसके आसपास आपको मच्छर नहीं दिखेंगे और आपका जो एनवायरनमेंट है वो भी क्लीन होगा। इस प्लांट के बहुत सारे गुण हैं। इसकी एरोमेटिक वैल्यू की वजह से एसेंशियल ऑयल भी इससे बनाए जाते हैं। बहुत सारे पोटेंशियल से ये प्लांट भरा हुआ होता है। आमतौर पर हम सभी इस बात से तो अनजान नहीं हैं कि हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो मदर नेचर ने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हुई हैं जिनका यूज़ करके हम अपने को ठीक कर सकते हैं और अपने हेल्थ को बढ़ा सकते हैं और अच्छे से रख सकते हैं। तो इस तरह के प्लांट अपने घर में लगाइए। ये देखिए प्लांट कितनी ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो हो चुका है। इस प्लांट को पिंचिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको प्लांट घना करना है तो टाइम टू टाइम इसकी पिंचिंग करिए, इससे ये काफ़ी घना बनेगा और देखने में बहुत सुंदर लगता है। इससे आप आसानी से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। प्लांट को प्रोपोगेट करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने वेस्ट कंटेनर में कितनी ब्यूटीफुली इन्हें अरेंज किया है। आप भी ऐसा कर सकते हो और छोटे छोटे कंटेनर में मल्टीपल प्लांट लगा सकते हो। तो ये देखिए हम बात कर रहे थे कि इसे प्रोपोगेट कैसे करना है।
तो ये देखिए बहुत अच्छे से ग्रो हो चुका है। इस प्लांट को देखिए आप यहाँ पर कट कर लीजिए। आपको इतना ही प्लांट कट करना है जो आपके हाथ में आ जाए। 2 या 3 इंच के करीब आप इस प्लांट को कट करेंगे और कोशिश कीजिए कि नॉड एरिया आपको दिखे, क्योंकि किसी भी प्लांट को प्रोपोगेट करते वक्त अगर उसका नॉड एरिया आपको दिखता है तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। नीचे की 2-3 लीव्स निकाल दीजिए ताकि वो मिट्टी में अच्छे से जा सके। ध्यान रखें इसके जो लीव्स आपको दिख रही हैं ये मिट्टी में टच नहीं होनी चाहिए, उससे ये नए प्लांट को गलने का भी खतरा हो सकता है। तो एक तरह से मैंने देखिए इसको यहाँ पर लगा दिया है। अब आपको दिखाती हूँ ये जो बड़े कंटेनर में लगा है। आपने शायद एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो छोटे कंटेनर में प्लांट लगा है उसकी लीव्स का साइज़ छोटा है। ये काफ़ी बड़े कंटेनर में लगा हुआ है, टेराकोटा के कंटेनर में, तो इसकी लीव्स का साइज़ काफ़ी बड़ा है। ये मैंने फुल सन में रखा है, लेकिन अभी गर्मियाँ आ गई हैं तो यहाँ पर मैंने नेट लगा दिया है। ये देखिए मैंने इसकी एक स्टेम ले ली है, काफ़ी हेल्दी और बुशी स्टेम है, काफ़ी बड़ी भी है। तो इसको अब मैं प्रोपोगेट करती हूँ। प्रोपोगेशन के वक्त हमेशा हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें एक हेल्दी ब्रांच ही लेनी चाहिए, किसी भी तरह की इन्फेक्टेड ब्रांच नहीं लेनी चाहिए। और एक मैच्योर प्लांट बनाने के लिए आपको एक मैच्योर और हेल्दी कटिंग ही लेनी चाहिए। इससे आपका प्लांट आसानी से चलता है, किसी भी तरह का उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता है। प्रोपोगेशन के बाद आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसे कुछ दिन आप सेमी शेड में रखिए, क्योंकि इन दिनों गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। नहीं भी पड़े तो प्लांट को आपको बचाने के लिए सेमी शेड में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इस प्लांट को आप समर में प्रोपोगेट कर रहे हैं तो सेमी शेड में रखिए। अगर इस प्लांट को आप विंटर्स में प्रोपोगेट करना चाहते हैं तब तो आप इसे आसानी से फुल सन में रख सकते हैं। विंटर्स में ये प्लांट भी डोरमेंसी में चला जाता है, काफ़ी धीरे इसकी ग्रोथ हो जाती है, तो इससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, लेकिन ये आसानी से किसी भी मौसम में प्रोपोगेट हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे इसको मैंने कट कर लिया है, देखिए 2 पार्ट्स में, क्योंकि काफ़ी लंबी स्टेम थी। ये देखिए इस तरह से, इसमें किसी भी तरह का रूटिंग हार्मोन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत आसानी से ऐसे ही ग्रो हो जाता है। मैंने सॉइल मिक्स पहले ही बना रखा था और उसे मैंने गीला भी कर लिया है। आप चाहें तो ऐसे ही लगाकर पानी डाल लें, लेकिन इस प्लांट की जो स्टेम्स होते हैं इतने ज़्यादा ओवर टेंडर होते हैं, इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि बहुत ही इन्हें केयरफुली हमें यूज़ करना होता है। ये देखिए आप लीफ का साइज़ दे सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है और बहुत ही हेल्दी इसकी लीव्स हैं। तो इस तरह से मैंने इस प्लांट को प्रोपोगेट कर लिया। अब मैं इसे 2 दिनों के लिए सेमी शेड में रखूँगी। पानी इसमें मैंने नहीं डाला है क्योंकि ये सॉइल को मैंने पहले ही भिगो लिया था। ये प्लांट बहुत ही सुंदर है, लेकिन इसकी स्टेम्स बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती हैं, तो बहुत ही आपको केयरफुली इन्हें यूज़ करना होता है। ये देखिए ये सारी लीव्स अब मुझे मिल चुकी हैं, अब मैं इनका यूज़ करूँगी। इसके हम पराठे भी बना सकते हैं, इसको कट करके हम चाहें तो इसकी पकौड़ियाँ भी बना सकते हैं, बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। शुरू से ही हमने ये सुना है कि जब भी हमें पेट दर्द की या किसी भी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो तो हम अजवाइन को गर्म पानी के संग लेते हैं। तो सेम ये मेथड हम इस प्लांट के संग भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मुझे इतनी सारी लीव्स मिली जो कि बहुत हेल्दी हैं। तो आप इसको बहुत ही आसानी से चाहें तो अगर आपको एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम हो तो आप अर्ली मॉर्निंग इसे ल्यूकवार्म वाटर के संग सिर्फ 2 लीव्स भी ले सकते हैं। हमेशा लीव्स को लेकर धोकर ही आप उसे यूज़ करें। आप चाहें तो इसे काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं, ये कफ और कोल्ड में बहुत ही हेल्पफुल होता है। आर्थराइटिस वगैरह में भी इस प्लांट की लीफ को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, और इसको अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके डाइजेशन को ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है, क्योंकि इसमें जो एक्सट्रैक्ट है, जो इसका ऑयल है वो अजवाइन के लगभग जैसा ही है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये अजवाइन का प्लांट नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि अगर आप चाहें कि घर के अजवाइन से इसको आप ग्रो कर लें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ना ही इस प्लांट को ग्रो करने के बाद आपको इस प्लांट में अजवाइन के सीड्स नज़र आएंगे। तो कुल मिलाकर ये प्लांट हमारी स्किन के लिए, हमारी डाइजेशन के लिए और ख़ासकर कफ एंड कोल्ड के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है।
तो जिस तरह का इसका मैं यूज़ करती हूँ मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, लगभग 2 कप आपको पानी देना है और इसकी 2-4 लीव्स आपको अच्छे से कट करके एक प्रॉपर इसको बॉयल देना है। आपको तब तक बॉयल करना है जब तक पानी लगभग 50% या उससे थोड़ा ज़्यादा ना रह जाए। इसको आप आसानी से काढ़े के फॉर्म में भी आप चाहें तो इसमें अदरक के टुकड़े वगैरह, काली मिर्च भी डाल सकते हैं। इससे आपके कफ और कोल्ड में बहुत ही आराम मिलेगा। आप इसे बच्चों को भी आसानी से दे सकते हैं। आप चाहें तो टी के फॉर्म में इसे रेगुलरली यूज़ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसकी लीव्स के रस को भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बच्चों को देना है तो आप शहद में मिलाकर भी दे सकते हो, इसमें किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आप चाहें तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जिस भी तरह आप इसको यूज़ करना चाहें करें, लेकिन इसके सेवन से अभी तक किसी भी तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट किसी को नहीं हुए हैं। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को लेकर एलर्जिक हैं तो इसका डायरेक्ट यूज़ ना करें। इसके मल्टीपल गुणों को जानने के बाद भी अगर आपने इस पौधे को अपने घर में नहीं लगाया तो तुरंत नर्सरी जाइए और इस पौधे को अपने घर में ज़रूर जगह दीजिए। साथ ही साथ अगर आप वीडियो में नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।